वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सोलर पैनल की सफाई कर रहे हैं और सबसे पहले हम ग्रिड सिस्टम को ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के लिए जो इसमें सोलर से करंट आ रहा होता है हम उसको बंद करेंगे, ऑफ़ करेंगे। ब्रेकर हमेशा अप साइड पे ऑन होता है और डाउन साइड पे ऑफ़ हो जाता है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट की सप्लाई है जो आ रही है इस वक्त। अब हम एक एक करके ब्रेकर्स को ऑफ़ करेंगे। ये डीसी ब्रेकर हैं और ये एसी ब्रेकर है, अल्टरनेटिव करंट जिसे कहते हैं, और ये डायरेक्ट करंट के ब्रेकर हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इस ब्रेकर को भी हम बंद करेंगे, ठीक है। अब देखें आपके सामने क्या आ रहा है। अभी हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद देखिए ग्रिड सिस्टम भी हमारा ऑफ़ हो गया। अब इसके बाद हम सोलर की सफाई की तरफ बढ़ेंगे। कभी भी सोलर की सफाई करें ग्रिड सिस्टम्स की तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि मेन सप्लाईज को ऑफ़ कर दें, जितने ब्रेकर्स हैं उसको बंद कर दें। उसके बाद आप सफाई की तरफ बढ़ें। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अभी देखते हैं सफाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सफाई के लिए सबसे पहले हम फूल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी सोलर्स हैं हम सबसे पहले इस पर फूल झाड़ू मारते हैं, लगाते हैं ताकि मट्टी वगैरह हट जाए। दूसरे प्रोफेशनल है जो मटेरियल को तैयार कर रहे हैं। ये हैंड वॉश है जिससे हम लोगों ने सर्फ बनाया है, झाग बनाई है। और ये सादा पानी है। सादा पानी से मुराद स्वीट वाटर, मीठा पानी जिसे कहते हैं। इस खारे पानी का इस्तेमाल ना कीजिए। बहुत से लोग सफाई के लिए खारे पानी का इस्तेमाल करते हैं। काइंडली इस चीज़ की तरफ ना जाएं, खारे पानी का इस्तेमाल ना करें, मीठे पानी से सफाई करें। तो ये हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं, फूल झाड़ू से मिट्टी हटा रहे हैं, बेड्स वगैरह को कमज़ोर कर रहे हैं। फिर उस पर हम सर्फ वाला पानी गिराएंगे, उससे हम सफाई करेंगे। हमने पानी का इंतज़ाम छत पे किया हुआ है, वाल्व्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपके सामने अभी हम इस पर सर्फ वाला पानी गिराएंगे, हैंड वॉश का पानी लिक्विड, ताकि इसको हम सफाई करने में आसानी रहे। दोस्तों, मैंने हमेशा से आपसे एक बात कही है कि जब भी सफाई करें, जब भी क्लीनिंग करें, हमेशा पानी से अच्छी सफाई कोई चीज़ नहीं करती, ठीक है। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। हमारे प्रोफेशनल लगे हुए हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं, मिट्टी वगैरह हटा रहे हैं। उसके बाद सर्फ़ का पानी डालेंगे और उसके बाद सर्फ़ के पानी के बाद हम जब वाइफर वगैरह चलाएंगे तो ये बिटें देख रहे हैं आप परिंदों की, ये असल में बिजली होता क्या है, धूल मट्टी पड़ती है, उससे सोलर की ताकत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। जब बिटें वगैरह पड़ती है तो बिल्कुल ही 90% सोलर की जो जहाँ जहाँ बिटें पड़ी होती है वो बिल्कुल काम नहीं करती। और जहाँ आपकी धूल मट्टी पड़ जाती है तो तकरीबन 30 से 40%, 30 से 40% सोलर की एफिशिएंसी कम होती रहती है। फिर जैसे जैसे थिकनेस मिट्टी की बढ़ती रहती है वैसे वैसे एफिशिएंसी मतलब उसकी बिजली बनाने की ताकत कम होती जाती है। यहाँ तक कि मिट्टी की तय इतनी बढ़ जाती है, मोटी तय हो जाती है, फिर तकरीबन 5% या 6% हमारा सोलर काम कर रहा होता है और हम परेशान होते हैं कि हमारा सोलर काम क्यों नहीं कर रहा, बिजली क्यों नहीं बना रहा। दरअसल धूप और सोलर के बीच में मिट्टी की तह आ जाती है जिसकी वजह से मसला बनता है। और बिटें ख़ास तौर पर ये पूरे तरीके से, अब जैसे यहाँ बिट गिर गई है तो ये वाला पूरा एरिया जो आपका सोलर का बिजली बना रहा था वो बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो करंट बहता हुआ सीरीज़ वाइज जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इस पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। तो काइंडली कभी भी इस तरीके से हो बिटों को ख़ास तौर पर साफ़ करें, परिंदों की, और मिट्टी को हटाएँ। और मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन चीज़ यही रहती है कि आप सर्फ़ वाले पानी, हैंड वॉश और सादे तरीके से आप सफाई करें। बाद लोग फूल झाड़ू की जगह तिनके वाली झाड़ू इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ इस साइड पे तिनका फंस जाता है, सोल्यूशन वगैरह ख़राब हो जाती है बारिशों में, जैसे जैसे, क्योंकि वो फूलता है बारिशों में, पानी में फूलता है, जिसकी वजह से मसले क्रिएट होते हैं। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। हमारे प्रोफेशनल लगे हुए हैं, बेहतरीन तरीके से सफाई कर रहे हैं। और अभी हम इसको जब साफ़ हो जाएगा फिर इसके बाद हम इस पर सर्फ़ वाला पानी गिराएंगे और जितनी भी क्लीनिंग होगी आपके सामने ही नज़र आ रहा है आपको क्या हालत थी और अब जब सफाई के बाद क्या हालत हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। और हमेशा कोशिश किया करें दोस्तों कि सफाई का टाइम सुबह के टाइम अच्छा चीज़ होती है, लेकिन बाज़ औक़ात 2-4 घंटे लग जाते हैं, तब तक सूरज काफ़ी निकल आता है तो धूप की शिद्दत बढ़ जाती है, सोलर बिजली बनाने लग जाता है। तो फिर जब हम काम करते हैं, कैसे तार वार छिली हो सोलर की, तो हमें हल्का हल्का अर्थ रखता है, तो काम में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए दोस्तों हमारी कोशिश ये होती है कि हम शाम का टाइम इख्तियार करें। शाम के टाइम, असर का टाइम जो 5 साढ़े 5 बजे के टाइम जो अज़ान होती है, उस टाइम पे जब हम काम शुरू करते हैं और हमारे पास हेवी LED लाइट्स वगैरह हैं जो हम ऑन कर देते हैं और बासानी सफाई कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त सोलर बिजली नहीं बना रहा होता। और अगर वायर्स वगैरह, जॉइंट्स वगैरह में पानी चला जाता है तो इतना इशू क्रिएट नहीं होता, क्योंकि पूरी रात गुजर जाती है और गर्मियों का टाइम है तो जॉइंट खुश्क हो जाते हैं
और हम आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन हाथ के हाथ हमारे जो टेक्नीशियन बंदे हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि कहीं कोई वायरिंग का इशू तो नहीं है। बाकायदा हमारे पास LED पूरा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम उस चीज़ के बारे में आपसे डिटेल से बात करेंगे। फिर मैं कहूँगा कोई भी प्रोफेशनल हो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रोफेशनल से काम करवाएं और प्रोफेशनल ही अच्छी चीज़ आपको गाइड करेगा। और मेरी प्रोफेशनल से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो अच्छी चीज़ गाइड करें। हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, हमारे प्रोफेशनल थोड़े से गर्मी का टाइम है, काफ़ी गुस्से में है। झाग देंगे किसी ज़बरदस्त बनी है, बाल्टी का इस्तेमाल किया। ये देखिए सफाई के बाद कैसी ज़बरदस्त चमक आ जाती है, आपके सामने ही है। ये शीशा होता है इसके ऊपर, तो इसकी तह जो हटती है जब शीशे से, शीशे को पानी से अच्छी चीज़ कोई साफ़ नहीं कर सकती, इस चीज़ में तो कोई डाउट है ही नहीं। और इसी वजह से हमारे सोलर तकरीबन काफ़ी पुराने हो गए, 8 साल, यकीन मानेंगे 8 साल गुजर चुके हैं, और सोलर प्लेटें अभी भी माशाल्लाह से बेहतरीन है। क्यों? हम लोगों ने इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मारा, और जो हमसे पहले प्रोफेशनल काम कर रहे थे वो भी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, और हमारी भी कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से काम करें। और मेरे टेक्नीशियन से भी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितनी पेमेंट की बात हो वो शुरू में किया करें। और दूसरे नंबर पे जो काम करवाने वाले जिनके सोलर पैनल है, जो काम करवाते हैं प्रोफेशनल से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी प्रोफेशनल से जो भी बातचीत हुआ करें काम से पहले कर लिया करें। हम काफ़ी अरसे से आते रहते हैं काम करने के लिए, और हमारी सारी वीडियो ज़्यादातर आपने देखी होगी सोलर से रिलेटेड ही, और हम कोशिश करते हैं कि जो लॉजिक चीज़ होती है वो आप तक शेयर करें। और ये वाइफ़र वही वाइफ़र है जो घरों में इस्तेमाल होता है, आम वाइफ़र है। ये हैंड वॉश है, सर्फ़ का पानी भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हैंड वॉश की एक अलग ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। हैंड वॉश की देखें चमक देंगे कैसी ज़बरदस्त आ गई है। इससे सिर्फ झाड़ू लगी है और इसको हमने पानी से साफ़ किया, बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया। अब इसके बाद साफ़ पानी डालेंगे, और हम अपने जॉइंट्स वगैरह भी चेक करते रहते हैं, किसी किस्म का इशू क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्तों, ये क्लीन है, ये अब अनक्लीन है, दोनों में फ़र्क आपके सामने ही है। इसमें देखें और इसमें देखें कितना फ़र्क है दोनों में, इसमें और इसमें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों ख़ास तौर पे गर्मी का सीज़न है, तो मैं फिर कहूँगा कि सोलर पैनल की एहतियात करें, और ख़ास तौर पे जितने भी सोलर पैनल लगे हैं उनकी टाइमिंग से, याद से उसकी सफाई करते रहें। हफ्ते में 2 दिन करें, हम लोग जैसे जुमेरात और पीर वाले दिन सफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, और शाम का टाइम नहायत अच्छा रहता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।